Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Kaisar Israr and you are watching our YouTube channel Al Wajid Academy of Sciences. If you are new on our channel then please subscribe our channel and press the bell icon. Bismillahirrahmanirrahim. आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 1 जो कि चैप्टर नंबर 6 का है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के अंदर हम बात करेंगे फ्लूइड से रिलेटेड। तो फ्लूइड और उसके बाद हम चलेंगे फ्लूइड की टाइप्स के बारे में जानने के लिए, देखेंगे कि वो क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले जो टर्म हमने यहाँ पे मेंशन किया है वो है फ्लूइड। तो फ्लूइड क्या होता है? हम कहते हैं हर वो चीज़ जो कि फ़्लो कर सकती है उसे फ्लूइड कहा जाता है। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? एनीथिंग विच कैन फ़्लो इज़ कॉल्ड फ्लूइड, यानी हर वो चीज़ जो फ़्लो कर सकती है उसे फ्लूइड कहा जाता है। अब इसमें एग्जांपल्स हम देने के लिए किस किस को शामिल करेंगे, तो इसमें हमारे पास लिक्विड्स जो हैं वो भी फ्लूइड में शामिल हो जाएंगे और उसके अलावा गैसेस जो हैं वो भी क्योंकि फ़्लो कर सकती हैं इसलिए वो भी फ्लूइड्स के अंदर ही लाई करेंगी। फिर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं फिज़िक्स की ब्रांचेस को, जिसमें हम फ्लूइड को रेस्ट की स्टेट में भी डिस्कस करते हैं और हम फ्लूइड्स को मोशन में भी डिस्कस करते हैं। तो उस लिहाज से जो फ्लूइड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। नंबर 1, सबसे पहली जो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स आती है जिसका नाम होता है फ्लूइड स्टैटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स। और दूसरे नंबर पे होता है, उसको कहा जाता है फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स। स्टैटिक्स जो है, स्टैटिक्स का मतलब होता है रेस्ट, जबकि डायनामिक्स का मतलब होता है मोशन। तो अब हमें इनको जानने पर ही सारी बात जो है वो हमारे सामने आ चुकी है। फ्लूइड स्टैटिक्स जो है वो फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच होगी जिसके अंदर हम फ्लूइड्स को डिस्कस करेंगे किस स्टेट में? रेस्ट की स्टेट में। तो फिर डेफिनेशन क्या बनेगी? हम लिखेंगे द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच we deal with the study of fluids at rest is called fluid statics। और दूसरे नंबर पे आती है फ्लूइड डायनामिक्स। तो ये क्या बनेगी? क्योंकि मोशन से रिलेटेड है इसलिए डेफिनेशन बनेगी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच we deal with the study of fluids in motion is called fluid dynamics। तो फ्लूइड डायनामिक्स यानी ये जो चैप्टर नंबर हमारा 6 है इसके अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, जो सबसे पहली टर्म आती है उसका नाम है विस्कोसिटी। आज हम देखते हैं ये विस्कोसिटी क्या होती है और विस्कोसिटी किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। अगर ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है तो आपने इसको कैसे अटेम्प्ट करना है हम यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे पास टर्म चलने जा रही है उसका नाम है विस्कोसिटी। 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 ये विस्कोसिटी क्या चीज़ होती है? देखिए हमने पहले भी आपको एक चीज़ बताई थी, एक फार्मूला बताया था, वो होता है डी एफ और क्यू यू। तो यहाँ पे हम कुछ टर्म्स उठाएंगे, कुछ को छोड़ देंगे। मतलब क्या है? चले सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारे पास विस्कोसिटी होती क्या है। किसी भी चीज़ का जो गाढ़ापन होता है उसको विस्कोसिटी कहा जाता है। इन अदर वर्ड्स अगर मैं इसको और ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से डिफ़ाइन करना चाहूँ तो फिर क्या होगी? हम कहेंगे द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द फ्लूइड इज़ कॉल्ड विस्कोसिटी। यानी जो फ्रिक्शनल जो इंटरनल फ्रिक्शंस होती हैं फ्लूइड की, यानी किसी भी चीज़ के अंदर जो गाढ़ापन आ जाता है उनमें लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शन मौजूद होती है उसको विस्कोसिटी का नाम दिया जाता है। तो ये तो सिर्फ डेफिनेशन की हद तक है, द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो हमने यहाँ पे डेफिनेशन और अगले इस फार्मूले के तहत डी का मतलब होता है डिनोट। तो हम इसको विस्कोसिटी को कैसे डिनोट करते हैं? हम विस्कोसिटी को डिनोट करते हैं ईटा से। उसके बाद अगली चीज़ आती है हमारे पास डेफिनेशन, डिनोट और अगली चीज़ है फार्मूला, कि इसका फार्मूला क्या होगा। हम कहते हैं कि विस्कोसिटी जो होती है उसका फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले हमें विस्कस ड्रैग लिखनी पड़ेगी। विस्कस ड्रैग का जो फार्मूला या स्टोक्स लॉ के मुताबिक एफ डी इज इक्वल टू, आंसर होता है 6 पाई ईटा आर वी, और बास औकात इसके नीचे छोटा सा टी लगाया जाता है और उसका मतलब होता है टर्मिनल वेलोसिटी। अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे जस्ट ईटा जो है उसका आंसर चाहिए, इट मीन्स दैट बाकी तमाम के तमाम फैक्टर्स दूसरी साइड पे शिफ्ट हो चुके होंगे और हम इसको क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एफ डी मीन्स ड्रैग फोर्स डिवाइडेड बाय, आगे बनेगा 6 पाई
मल्टीप्लाइड बाय आर और साथ में आ जाएगा वी टी विच विल बिकम्स इक्वल्स टू ईटा। तो हमने फार्मूला मुकम्मल कर दिया क्वांटिटी को छोड़कर, क्योंकि मैंने कहा था कुछ टर्म्स उठाएंगे और कुछ को छोड़ देंगे। आखिरी टर्म उठाएंगे कि उसका यूनिट क्या होता है और फिर उससे अगली बात कि वो किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो इसका फार्मूला यानी इसका यूनिट निकालने के लिए, फार्मूला तो हमने निकाल लिया, इसका यूनिट निकालने के लिए हम इसी चीज़ को सॉल्व करते हैं। इसके फार्मूले जो हमारे पास निकलेंगे वो निकलेंगे दो, तो आगे से उसको हम बेसिक यूनिट में कन्वर्ट करने पर पहले से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं बआसानी। कैसे करेंगे देखिएगा, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस ईटा मेरे पास मौजूद होता है, एफ डी मीन्स ड्रैग फोर्स, डिवीजन में आ जाएगा 6 पाई आर और साथ में आ जाएगा वी टी। अब यहाँ पे ईटा का जैसे ही यूनिट लिखेंगे तो यूनिट लिखने के लिए सबसे पहले ड्रैग फोर्स, यानी ड्रैग फोर्स है तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। 6 पाई नंबर्स हैं तो इनका कोई यूनिट नहीं होता, उनको छोड़ देंगे। आर यहाँ पे रेडियस होता है एक स्फेरिकल बॉडी का, तो आर के लिए यूनिट होता है मीटर, मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे हमारे पास या अगली जो चीज़ है वो होती है टर्मिनल वेलोसिटी, और वेलोसिटी जो होती है उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा न्यूटन डिवाइडेड बाय मीटर, इनटू मीटर तो बनता है मीटर स्क्वायर, और अगली चीज़ आती है सेकंड इनवर्स, और मज़ीद सॉल्व करें तो ये बनेगा न्यूटन। अब सेकंड इनवर्स को ऊपर लेकर जाएंगे तो बनेगा जस्ट सेकंड, और क्या बनेगा, मीटर इनवर्स स्क्वायर। इसका मतलब जो आपके पास ईटा का यूनिट बनता है वो बनता है न्यूटन सेकंड इनटू मीटर इनवर्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हम इसके बेसिक जो यूनिट्स हैं उनको इस्तेमाल करते हैं। क्या मतलब ये है कि मैं न्यूटन की जो जगह है उसको रिप्लेस करना चाहूँगा। किससे रिप्लेस करेंगे, लास्ट टाइम बताया था न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक न्यूटन जो है वो बराबर होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड के स्क्वायर के। इट मीन्स दैट न्यूटन की जगह तो चेंज हो गई, तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा ईटा बिकम्स इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जस्ट न्यूटन की जगह पे। अगली जो चीज़ है वो है सेकंड, और उससे अगली चीज़ है मीटर इनवर्स स्क्वायर। जो जो सॉल्व होता है उनको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा किलोग्राम मीटर और मीटर इनवर्स स्क्वायर, इनको जब आपस में सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स स्क्वायर, और सेकंड तो ये बनेगा जस्ट सेकंड इनवर्स। तो आपके पास अगली जो चीज़ आ गई है वो क्या है कि जो ईटा होता है आपके पास, तो उसका जो यूनिट बनेगा आपके पास वो बनेगा किलोग्राम, और आगे क्या बनेगा, मीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। तो किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स ईटा का यूनिट बन गया। आखिरी चीज़ मैं इसकी डायमेंशन लिखूंगा, तो ईटा की डायमेंशन लिखने के लिए मैं उसके साथ क्या करूंगा, एक स्क्वायर ब्रैकेट ड्रॉ कर दूंगा। किलोग्राम है तो उसकी डायमेंशन होती है एम, और उसके अलावा मीटर इनवर्स है तो मीटर की डायमेंशन होती है एल इनवर्स, और आगे सेकंड है तो सेकंड की डायमेंशन होती है टी, तो क्योंकि सेकंड इनवर्स है तो टी इनवर्स। तो एम इंटू एल माइनस वन टी माइनस वन, या एल इनवर्स और टी इनवर्स जो है वो ईटा की डायमेंशन बनती है। और लास्ट जो चीज़ हमने इसके अंदर लिखनी है वो होता है इसका डिपेंडेंस। तो ये जो विस्कोसिटी है ये कितनी चीज़ों पे डिपेंड करती है, हम कहते हैं ऑलमोस्ट 3 या 4 चीज़ों पे डिपेंड करती है। नंबर वन, किन किन पे, नंबर वन सबसे पहले ये डिपेंड करती है साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट पे, साइज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट। और दूसरे नंबर पे ये किस पे डिपेंड करती है, दूसरे नंबर पे ये डिपेंड करती है शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट पे, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तीसरी चीज़ ये किस पे डिपेंड करती है, तो तीसरे नंबर पे हम बताते हैं कि ये डिपेंड करती है ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और आखिरी चीज़ जो है फोर्थ, वो डिपेंड करती है वेलोसिटी या स्पीड, ठीक है, वेलोसिटी या फिर लिखेंगे स्पीड, तो वो स्पीड के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो ईटा का डिपेंडेंस इन बातों पे होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम इससे भी जो आगे जो टर्म्स आने वाली हैं, मतलब ड्रैग फोर्स आएगी या विस्कस ड्रैग जिसको बोला जाता है, इसी तरह स्टोक्स लॉ होगा, इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा टर्मिनल वेलोसिटी जो होगा उसका प्रूफ जो है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।